हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। प्रीवियस क्लास में हमने वायरस एंड माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम बैक्टीरिया के फुल लेक्चर को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। जीवाणु जो है वो क्या होते हैं? जीवाणु जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर मीन्स होता है एक कोशिकीय, यानी कि ये केवल सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। बैक्टीरिया में केवल एक कोशिका पाई जाती है, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। नेक्स्ट जो है बैक्टीरिया जो है वो कॉस्मोपोलियन होती है। कॉस्मोपोलियन का मीन्स होता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब संसार में हर जगह बैक्टीरिया जो है वो हर जगह होते हैं। आपके लैंड में भी होते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी होते हैं, लिविंग थिंग्स में भी होते हैं, नॉन लिविंग में भी होते हैं, पैरासिटिक में भी होते हैं एंड सैप्रोफाइटिक में भी होते हैं। यानी कि परजीवी भी होते हैं, मृतजीवी भी होते हैं, सजीव निर्जीव हर जगह होते हैं बैक्टीरिया। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑब्जर्व। बैक्टीरिया को जो है वो फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? मतलब सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में किसने बात की थी? तो बैक्टीरिया को फर्स्ट ऑब्जर्व सन 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। तो जब भी फ्रेंड्स हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे नेम रहते हैं जिनकी वजह से हम कंफ्यूज भी होते हैं। तो आज हम वन बाय वन जानेंगे कि किस साइंटिस्ट का नेम जो है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो जो बैक्टीरिया को जो फर्स्ट ऑब्जर्व किया था सन 1683 में, वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था कि बैक्टीरिया जैसे भी कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेकेंड चीज, इनको टर्म किसने दिया? मतलब कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हर जगह होते हैं, ऐसा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया। और इनको जो टर्म था, जो इनको नाम दिया, बैक्टीरिया जो इनको नाम दिया, वो किसने दिया? एरनबर्ग ने दिया। जो इनको बैक्टीरिया नेम दिया है वो एरनबर्ग ने दिया है। और फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया यानी कि किण्वन की प्रक्रिया बैक्टीरिया द्वारा होती है, ऐसा किसने बताया? कि जो फर्मेंटेशन होता है, लाइक दूध से दही का बनना, ये तो आप सबको ही पता होगा। जो दूध से जो दही बनता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से बनता है। तो इसी तरीके का फर्मेंटेशन यानी कि बैक्टीरिया जो है वो किण्वन भी करते हैं। ये किसने बताया? ये हमको लुईस पास्चर ने बताया। बैक्टीरिया के किण्वन की विधि का अध्ययन किसने किया? लुईस पास्चर ने किया। ये सारे नेम हमको वन बाय वन याद रखने हैं कि कौन सा नेम जो है वो बैक्टीरिया की किस चीज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट कल्चर की। फर्स्ट संवर्धन, मतलब कल्चर नहीं, संवर्धन जो होता है, जो एक सोर्स, एक मीडियम कि बैक्टीरिया में कल्चराइजेशन भी होता है, वो किसने बताया हमको? वो रॉबर्ट कोच ने बताया कि बैक्टीरिया में कल्चर भी पॉसिबल है। नेक्स्ट, फर्स्ट एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में किसने बताया? फर्स्ट एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर ने दी। तो यहाँ हमारे पास कई सारे नाम हैं, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। जो बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1683 में। और जो बैक्टीरिया को जो नेम दिया, जो टर्म दिया है, वो एरनबर्ग ने दिया है। और बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन भी करते हैं, फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया, ये हमें लुईस पास्चर ने बताया। और बैक्टीरिया में जो है वो कल्चर भी होता है, ये हमको रॉबर्ट कोच ने बताया। और एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में सबसे पहले किसने बताया? जोसेफ लिस्टर ने। अब हम बात करेंगे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जीवाणु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है? जिन्होंने ऑब्जर्व किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट, इसी की तरह इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स कीटाणु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? लुईस पास्चर को। लुईस पास्चर ने और क्या किया था? फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में फर्मेंटेशन का भी लुईस पास्चर ने बताया था, और इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो बैक्टीरिया जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति जो है उसमें प्रेजेंट होती है। जो सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? वो पॉलीसैकेराइड यानी कि लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी बैक्टीरिया में ये काइटिन एंड सेल्यूलोज की भी रहती है। तो क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, इस वजह से इनको प्लांट किंगडम में रखा जाता है, ठीक है। और दिया गया
तो इन शॉर्ट बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से ये प्लांट किंगडम में रखे जाते हैं। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है, बट सम हैव काइटिन एंड सेल्यूलोज। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में ये काइटिन और सेल्यूलोज की भी बनी होती है। और बैक्टीरिया में जो है न्यूक्लियोप्रोटीन डीएनए और आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। आरएनए जो होते हैं वो 70S राइबोसोम्स होते हैं, और जो डीएनए होते हैं यानी कि केंद्रक जो होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक कला और केंद्रिका दोनों ही नहीं होती है। इनके केंद्रक में केंद्रक कला और केंद्रिका, इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होता है। और जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि जो बैक्टीरिया जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट की जगह इनमें लैमेला के बने हुए थैलोकॉइड्स होते हैं जो इनको प्रकाश संश्लेषण करने में यानी कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। तो जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उनमें क्लोरोप्लास्ट की जगह क्या होते हैं? थैलोकॉइड्स होते हैं, जो किसके होते हैं? लैमेला के होते हैं। तो बैक्टीरिया में जो है वो रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन होता है, यानी कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन द्विविखंडन के द्वारा होता है। और जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किन किन प्रोसेस के थ्रू होता है वो अभी हम बात करते हैं। उससे पहले जो बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसके बारे में बीडल एंड टैटम ने बताया। फर्स्ट इसके बारे में बीडल एंड टैटम ने बताया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया में वो सबसे पहले किसने बताया? बीडल एंड टैटम ने बताया, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। और वो किन किन प्रोसेस के द्वारा होता है? कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। कॉन्जुगेशन मीन्स संयुग्मन। ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण। एंड ट्रांसडक्शन यानी कि पराक्रमण के द्वारा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? 0.15 से 0.3 माइक्रोन। जो किसका कौन सा बैक्टीरिया है जो सबसे स्मॉलेस्ट है? डायलेस्टर निमोनिया। इसको हिंदी में भी यही टर्म यूज करते हैं। डायलेस्टर निमोनिया जो है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जिसका साइज 0.15 से 0.3 माइक्रोन होता है। अब हम बात करेंगे लार्जेस्ट बैक्टीरिया की। लार्जेस्ट बैक्टीरिया मीन्स लेंथ में लार्जेस्ट, सबसे लंबा बैक्टीरिया वो होता है 15 माइक्रोन का। 15 माइक्रोन का। और वो कौन सा बैक्टीरिया है? स्पाइरलम वॉल्यूटेंस। ये जो है लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। एंड बिगेस्ट बैक्टीरिया, बिगेस्ट बैक्टीरिया मीन सबसे बड़ा बैक्टीरिया। सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो है वो बैगियोटा मिराबिलिस का होता है। अब हम बात करेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया को उसकी शेप के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो पहला है रॉड शेप बैक्टीरिया या बैसिलस बैक्टीरिया। तो रॉड शेप बैक्टीरिया क्या होते हैं? रॉड शेप मीन्स ये एक रॉड की तरह दिखाई देते हैं। रॉड मीन्स छड़ की तरह दिखाई देते हैं। और ये शेप में कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल मीन्स एक बेलनाकार शेप के ये होते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ना, रॉड यानी कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कोकस, स्पेरिकल या राउंड शेप बैक्टीरिया। तीनों ही बोल सकते हैं, स्पेरिकल, राउंड शेप, कोकस। इट मीन्स ये कैसे होते हैं? गोल होते हैं। ये शेप में कैसे होते हैं? गोल होते हैं। और ये जो कोकस, स्पेरिकल और जो राउंड शेप बैक्टीरिया है इनको भी जो है वो 5 तरीके से बांटा गया है। तो वो 5 तरीके कौन से हैं? सबसे पहला है माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस बैक्टीरिया। माइक्रोकोकस बैक्टीरिया यानी कि माइक्रो यानी कि सिर्फ इसमें क्या होता है? सिंगल सेल होती है। इस बैक्टीरिया में कैसी होती है? सिंगल सेल, जैसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है डिप्लोकोकस। ये कोकस बैक्टीरिया के ही टाइप है। नेक्स्ट है डिप्लोकोकस। डिप्लो मीन्स 2 यानी कि इसमें कैसे होते हैं? 2 सेल्स का ग्रुप होता है लाइक दिस। फर्स्ट है माइक्रोकोकस, सेकंड है डिप्लोकोकस जिसमें 2 सेल का ग्रुप है। नेक्स्ट है आपका टेट्राकोकस। टेट्रा वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी 4 नंबर का यूज करना होता है तब हम टेट्रा वर्ड यूज करते हैं। टेट्राकोकस मीन्स इसमें 4 सेल का ग्रुप है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 सेल्स का एक ग्रुप बना हुआ है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस मीन्स क्या होता है? इसमें जो सेल्स होती हैं वो चेन की तरह लगी हुई होती हैं, एक चेन की फॉर्म में होती हैं।
और लास्ट है आपका स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो एक बंच की तरह कलेक्ट हो जाती है, एक गुच्छे की तरह कलेक्ट हो जाती हैं, कुछ इस तरीके की ये दिखाई देती हैं। तो ये जो थे ये किसके पार्ट्स हैं, ये कोकस बैक्टीरिया के पार्ट है, मतलब कोकस शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके पार्ट हैं ये। माइक्रोकोकस सिंगल सेल, डिप्लोकोकस 2 सेल्स का ग्रुप, टेट्राकोकस 4 सेल्स का ग्रुप, स्ट्रेप्टोकोकस सेल्स की चेन एंड स्टेफ्लोकोकस जो है सेल्स का बंच सेल्स का। तो फर्स्ट हमने किया रॉड शेप बैक्टीरिया, ओके। सेकंड हमने किया कोकस बैक्टीरिया जिसके 5 पार्ट्स हैं। थर्ड है कॉमस शेप बैक्टीरिया। कॉमस शेप बैक्टीरिया मीन्स ये कॉमा की शेप के होते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है विब्रो कॉलेरा, ओके। नेक्स्ट है आपका फोर्थ शेप जो है बैक्टीरिया की, वो है स्पाइरलम। स्पाइरलम बैक्टीरिया, स्पाइरल जैसे कि जो स्पाइरल की जो नोटबुक होती है स्पाइरल की फॉर्म में होती है, लाइक दिस स्प्रिंग टाइप के होते हैं, ये स्प्रिंग लाइक्स होते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया के कैरेक्टर एंड बैक्टीरिया की शेप के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट एंड बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।